हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा चाणक्य स्टडी में। मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम क्लास 10 की साइंस का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहा हूं। तो मित्रों, आज हम सभी लोग पढ़ेंगे साइंस 10 का पहला चैप्टर है जो हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और आज हम इसके कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे और बेसिक से एडवांस तक की चीज़ें जानेंगे और जिस हद तक जानेंगे कि इसमें बोर्ड के एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो तक इसमें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं मित्रों, सबसे पहले इसमें चैप्टर में हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं मित्रों। तो देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक रासायनिक अभिक्रियाएं अभिक्रियाएं मित्रों, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे मित्रों, जब कोई वस्तु मतलब अम्ल जल में या आदि में के संपर्क में पड़ी रहती है तो वो धीरे धीरे संचरित होने लगती है, अर्थात गलने लगती है। और जब वो गलती है तो उसमें एक रिएक्शन होने लगती है। तो क्या होती है, वो रासायनिक अभिक्रिया होती है। या कुछ परिवर्तन होते हैं, जैसे कुछ भौतिक परिवर्तन होते हैं, कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उनमें सब में कुछ ना कुछ रिएक्शन होती है मित्रों। तो हम पहले जाने की रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो लिखेंगे इसमें मित्रों, क्या होती है रासायनिक अभिक्रियाएं। हमारे चारों ओर हमारे चारों ओर क्या होते रहते हैं मित्रों, अनेक परिवर्तन घटित होते रहते हैं। अनेक परिवर्तन घटित होते रहते हैं। क्या होता है मित्रों, हमारे चारों ओर अनेक परिवर्तन घटित होते रहते हैं जो पदार्थों के रासायनिक संगठनों जो पदार्थों पदार्थों के रासायनिक रासायनिक संगठनों 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 व गुणों का व गुणों 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 परिवर्तित 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 करते परिवर्तित करते हैं। ऐसे ऐसे परिवर्तित करते हैं। ऐसे परिवर्तनों को अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे परिवर्तनों ऐसे परिवर्तनों को अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या लिखा मित्रों, हमने लिखा है हमारे चारों ओर अनेक परिवर्तित घटित होते रहते हैं जो पदार्थों के रासायनिक संगठनों व गुणों परिवर्तन करते रहते हैं। ऐसे परिवर्तनों को हम अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दूध से दही का बनना। और क्या होता है मित्रों, हमारा जैसे किसी को मतलब किसी की दहन अभिक्रिया करना और किसी भी पदार्थ को जलाना, क्या है, अभिक्रियाएं होती है मित्रों। वो अलग बात है कि अभिक्रियाएं अनेक प्रकार की होती है, पर ये सारी अभिक्रियाएं हैं। जैसे विस्फोट, बम का विस्फोट करना, ये क्या है, अभिक्रिया। दूध का फटना क्या है, अभिक्रिया है मित्रों। तो इसके उदाहरण हम देखेंगे मित्रों, क्या है उदाहरण। क्या है मित्रों, दूध का फटना।
दूध का फटना। दूसरा उदाहरण क्या हो जाएगा मतलब हमारे पास में जंग का लगना, जंग का लगना। और तीसरा उदाहरण क्या हो जाएगा मतलब हमारे पास में दहन परमाणु का विस्फोट, दहन परमाणु का विस्फोट, विस्फोट आदि। क्या है मित्रों, क्या बता रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। हमारे चारों ओर अनेक परिवर्तन घटित होते रहते हैं जो पदार्थों के रासायनिक संगठनों व गुणों पर परिवर्तित करते रहते हैं। ऐसे परिवर्तनों को अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दूध का फटना, क्या हो गया मित्रों, दूध का फटना एक रासायनिक परिवर्तन है। जंग का लगना, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। दहन, किसी चीज का जलाना, रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया है। परमाणु का विस्फोट आदि क्या है, सब रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बनती है और दो या दो से अधिक नए उत्पाद बनाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है या इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम इसे, वह अभिक्रिया जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर नया उत्पाद बनाती है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है मित्रों, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो क्या जाना हमने कि दो होंगे या दो से अधिक पदार्थ होंगे जो आपस में सहयोग करेंगे तो क्या बनता है मित्रों, हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं बन जाती हैं। जैसे यहाँ पर आपने परिभाषाएं दो लिखी, यहाँ पर दो परिभाषाओं को समझ लिया। अब हम आगे चलते हैं और आगे सीखेंगे, आगे हमें क्या क्या सीखना है मित्रों। सबसे पहले हम जानेंगे आज की अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है मित्रों। देखेंगे अभिकारक और उत्पाद। इसको तब तक हम रब कर देते हैं मित्रों। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, बिल्कुल क्लियर एकदम। तो हम हटाते हैं मित्रों, फिर हम इसके लिए आगे मित्रों। रासायनिक अभिक्रियाओं के दो मुख्य भाग होते हैं, एक होता अभिकारक हमारा और एक होता उत्पाद। अभिकारक किसे बोलते हैं और उत्पाद किसे बोलते हैं, इस बात को हमें जानना है। तो मित्रों यदि हम जैसे दूध से दही, यदि दूध से खोया बनाना चाहते हैं मित्रों, क्या बनाना चाहते हैं, अपनी देसी भाषा में समझेंगे इस बात को। यदि हम दूध से खोया बनाना चाहते हैं तो उसमें जो दूध हमारा होता है, वो दूध जो होता है वो हमारा उत्पाद होता है, सॉरी अभिकारक होता है। क्या होता है, अभिकारक होता है। यदि हम दूध को कढ़ाई में लगाएं, कढ़ाई में लगाने के बाद में उसके नीचे हम दहन अभिक्रिया करें, फिर उसके बाद में जो खोया प्राप्त होता है वो हमारा क्या होता है, उत्पाद होता है मित्रों। तो इसको हम परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। तो पहले हम जानेंगे अभिकारक क्या होता है मित्रों। इसी में हमारी पहली हेडिंग क्या हो जाएगी, अभिकारक। इसे हटाते हैं मित्रों, फिर आगे इसकी परिभाषा देखेंगे। अभिकारक क्या होता है मित्रों, अभिकारक तो मित्रों अभिकारक क्या होता है, अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं,
जैसे हमें चाय बनानी है मित्रों, चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए हमें जल, पत्ती और चीनी की आवश्यकता होती है, जो क्या करते हैं, दूध की आवश्यकता होती है, जो क्या होती है किसी रासायनिक अभिक्रिया को कराने में सहायक होती है। तो देखेंगे, लिखेंगे इनके क्या है। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। क्या बताया मित्रों? वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। तो हमने जाना मित्रों, क्या जाना कि वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं? हमारे अभिकारक कहलाते हैं। आगे हम जानेंगे उत्पाद क्या होता है मित्रों, देखेंगे उत्पाद। मित्रों उत्पाद क्या होता है? मित्रों उत्पाद उस पदार्थ को कहते हैं जो अपक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है। जैसे हमने दूध, पत्ती, चाय पत्ती और उसका क्या नाम है, हल्दी वगैरह जो डाल के और उसमें काली मिर्च डाल के जो चाय बनाई, चाय जो हमारी बनी वो हमारी क्या होगी? उत्पाद होगी। या खोया जो बना हमारा वो क्या हो गया? उत्पाद हो गया। मतलब हम किसी पदार्थों को आपस में मिलाए और मिलाने के बाद हमें एक नया पदार्थ मिलता है तो हमारा वो उत्पाद कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है मित्रों। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, अभिकारक के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे उत्पाद कहते हैं। उसे उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो मित्रों आपको समझ में आ रहा होगा कि अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। मित्रों अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। उत्पाद वे पदार्थ होते हैं मित्रों जो किसी अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें प्राप्त होते हैं। क्या कहलाते हैं? हमारे अभिकारक कहलाते हैं। जैसे हम यहाँ पर कोई उदाहरण देते हैं, मित्रों, जैसे H+O2 इन्होंने आपस में कुछ रिएक्शन करी। क्या किया? H+O2 ने आपस में रिएक्शन करी, क्या बना दिया? SO2। तो मित्रों ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारा क्या कहलाएगा? अभिकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभिकारक कहलाएगा। अब जो नया पदार्थ हमें प्राप्त हुआ मित्रों, ये जो पदार्थ प्राप्त हुआ हमारे लिए, ये उत्पाद है हमारे लिए। क्या है? उत्पाद। तो मित्रों समझ में आ गया आप लोगों के लिए? कितनी आसान सी बात है। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नए पदार्थ बनते हैं वे उत्पाद कहलाते हैं। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे मित्रों। तो आगे हम बढ़ रहे हैं अब कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं मित्रों, जानेंगे इस बात के लिए। तो इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे हम रफ कर रहे हैं इसके बाद में। तो मित्रों हम अब क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं।
अब हम जानेंगे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं मित्रों। तो देखेंगे रासायनिक समीकरण। समीकरण ये क्या होता है मित्रों? समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या होता है मित्रों? अभी हमने पढ़ा उत्पाद और अभिकारक मित्रों। क्या पढ़ा? उत्पाद और अभिकारक पढ़ा हमने। तो हमने उसको समझ लिया। अब हम समझ रहे हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं मित्रों। तो अभिकारक और परमाणुओं को, क्या मित्रों ध्यान से सुनेंगे, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक और परमाणुओं को सूत्र के रूप में लिखा जाए। क्या बताया कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु और तथा उत्पाद के परमाणु को सूत्र के रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? रासायनिक समीकरण कहलाता है हमारा। तो लिखेंगे इस बात के लिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उसके द्वारा प्राप्त उससे प्राप्त उत्पाद को रासायनिक सूत्र के रूप में लिखना। रासायनिक सूत्र के रूप में लिखना। सूत्र के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या बताया मित्रों कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना क्या कहलाता है? या सूत्र के रूप में लिखना। यहाँ पर रासायनिक समीकरण होगा मित्रों। उत्पाद को सूत्र के रूप में लिखना मित्रों। सॉरी, यहाँ पर गलती होगी, तो यहाँ पर सुधारें। क्या होगा? सूत्र के रूप में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मित्रों हम यहाँ पर एक उदाहरण लेंगे, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन। साइन ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा मित्रों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा? ऑक्साइड। तो मित्रों ये जो हमारी अभिक्रिया लिखी हुई है, क्या है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया मित्रों। तो इसी बात को यदि हम सूत्र के रूप में लिखते हैं तो भाई हमारा क्या हो जाएगा? रासायनिक समीकरण हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा? रासायनिक समीकरण हो जाएगा। तो देखेंगे इसे सूत्र के रूप में कैसे देखेंगे। मैग्नीशियम को क्या लिखते हैं? Mg, ऑक्सीजन को O2, तो क्या हो जाएगा? साइन ऑफ रिएक्शन MgO। अब हमारे रासायनिक समीकरण है वो संतुलित नहीं है, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित कर दो यहाँ पर, और यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो गया? हमारा सूत्र के रूप में लिखना क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा मित्रों। हाई होप की आशा है कि आप लोगों को ये टॉपिक पूरा समझ में आ रहा होगा मित्रों। और आगे हम अब जानेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है और उसे संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है मित्रों। तो जानेंगे इस बात के लिए। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो मित्रों हम अब इससे रफ कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे अभी हाल, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, और आपकी हो सकता है कि आपकी बोर्ड के एग्जाम में आ सके। तो जानेंगे, देखो मित्रों, क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण क्या है, इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है, संतुलित करना क्यों आवश्यक है, आवश्यक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है मित्रों, ये बोर्ड की एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये देख लीजिए आप, देखिए क्वेश्चन को सही से। क्वेश्चन कह रहा है मित्रों कि रासायनिक समीकरण क्या है, इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। तो बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन मित्रों। तो हम इसका जवाब लिखेंगे, तो देखेंगे आप इसका उत्तर सही से। आंसर क्या है, आंसर जब अभिकारक व उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, तो हम उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या बताया मित्रों कि जब वो अभिकारक व उत्पाद के परमाणु की संख्या बराबर होती है तो हम उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं मित्रों। जैसे अगर हम दो भाई हैं मित्रों, तो आधी संपत्ति उनके हिस्से में जानी चाहिए, आधी उनके हिस्से में जानी चाहिए, तो इस बात को हम संतुलित बोलेंगे। जैसे तराजू होता है हमारा, तराजू में दोनों पल्लों पर अगर ये वजन समान है तो उसे हम संतुलित कहते हैं, मतलब उसे बराबर समीकरण बोलते हैं। तो अभिकारक के परमाणु की संख्या और उत्पाद के परमाणु की संख्या यदि बराबर हो जाए तो हम उसको संतुलित रासायनिक समीकरण का नाम देंगे मित्रों। अब इसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इस बात का उत्तर अभी तक हमने नहीं दिया, तो इस बात का भी उत्तर देखेंगे हम। तो देखेंगे, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से ये क्या बताता है मित्रों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बताता है कि द्रव्य को द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जाता है और ना ही उत्पन्न किया जाता है, और ना ही उत्पन्न किया और ना ही उत्पन्न किया जाता है,
जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है मित्रों? तो बता रहे द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। क्या बताया? इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब एक अभिक्रिया से दूसरी अभिक्रिया में हम इसे ट्रांसफर कर सकते हैं मित्रों। ये बात जो बता रहे हैं, द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि क्या होना चाहिए, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए अभिकारक व उत्पाद की संख्या समान होनी चाहिए, तो मित्रों आज हमने ये जाना है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। यदि आपका इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं मित्रों। और आज हमने जाना कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और इसको संतुलित करना मित्रों क्यों आवश्यक है, इस बात को हमने बहुत अच्छी तरीके से जाना है मित्रों। तो क्या बताया? द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए क्या बताया? इसलिए अभिकारक व उत्पाद के परमाणु की संख्या समान होती है मित्रों। और आज इस बात को हमने जान लिया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आगे तक बढ़ाएं, क्योंकि ये जो मैंने चैनल बनाया है यह गरीब विद्यार्थियों के लिए, जो जिनके पास में पैसे नहीं है, जो लाचार हैं, बेचारे पढ़ नहीं सकते हैं, तो उनके लिए हमारी कोचिंग में हम बहुत विशेष डिस्काउंट भी देते हैं बच्चों के लिए, कि हमारा जो समाज है वो आगे चल के उन्नतिशील बने। और मित्रों कहते हैं ना कि बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। वो कहते हैं कि बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, अगर मेहनत करे इंसान तो उसकी तकदीर भी बदल सकती है। और जब आप ठान लें जीवन में कि मेहनत हम करेंगे तब भी आप सफलता की पहली सीढ़ी चूमने लगते हैं मित्रों। तो आपसे हमारा निवेदन है, आप लगे रहिए। जितना बड़ा आपका हौसला होगा हमारी बुलंदी उतनी ऊंची पहुंचेगी मित्रों। तो आप एक स्वाभिमानी व्यक्ति की तरह आप अपने बोर्ड में प्रदर्शन करें, और जब तक आप लगेंगे नहीं मित्रों तब तक आपकी सफलता आपका कदम नहीं चूमेगी। जिस दिन आप अपने सपनों में जान लगाने लगे मित्रों, उसी दिन से आप एक टॉपर की श्रेणी में आ जाओगे। मैं तो कहता हूँ कि वह जीवन पथ है कि जीवन क्या, जिस पद पर बिखरे सूल न हो और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। अगर धाराएं हैं, ये विपदाएं हैं, ये तभी घट सकती हैं जब आप अपनी मेहनत पर जी जान लगा देंगे मित्रों। और यूपी बोर्ड में आपको टॉपर बनना है, टॉपर। और टॉपर ऐसे नहीं बनते हैं, टॉपर बनने के लिए संघर्ष भी बहुत करना पड़ता है मित्रों। तो आपसे उम्मीद है कि आप लगें और अपनी सफलताओं को अर्जित करें। मैं आपकी सहायता हर समय करता रहूँगा मित्रों। जो भी सिलेबस आपका पूरा पढ़ाया जाएगा मेरे द्वारा। जय हिंद, जय भारतवर्ष। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। वंदे मातरम।